ओम शांति। गुड मॉर्निंग पापा। मन बुद्धि से अपने घर परम धाम में देखते हैं, जहाँ रात को पापा को अपना सारा चार्ट सौंप कर लाइट होकर बाबा की मीठी गोद में सोए थे। पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। सुबह जगाया भी परमात्म प्यार ने है, और बाबा हमें अज्ञानता की नींद से जगाकर अपनी गोद में बिठाकर कैसा सुंदर हमें कर्मातीत बनाते, हमें पावन बनाते, रूहानी सर्विस करनी सिखलाते, और संसार में कैसे रहते अपने कर्मेंद्रियों को वश करना, नंबर वन का गुण पवित्रता को धारण कराते, और हमें पापा असुरीपने से मुक्त होने के लिए सवदर्शन चक्रधारी बनाते, स्मृतियां दिलाकर अपना कल्याण करना सिखलाते, एक सर्वगुण संपन्न बनने के साथ एक विशेषता में विशेष प्रभावशाली बनाते हैं। पापा का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करते, पापा से आज्ञा लेते हैं आज का दिन शुरू करने की। हम कितने भाग्यशाली हैं, हमारे दिन की शुरुआत परमात्मा पिता के साथ से है। आ जाते सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया। अपनी फरिश्ता ड्रेस को पहने और सामने देखें संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा बाबा, ब्रह्म की माँ आदि देव आदि पिता, मस्तक में हीरे के जैसे चमक रहे शिव पिता परमात्मा। बाबा बहुत प्यार भरी दृष्टि देते, मस्तक पर तिलक देते हैं, बच्चे पवित्र भव, योगी भव, सर्वगुण संपन्न भव। और बाबा आज के दिन के लिए हमें शिक्षाएं देते, वरदान देते। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, साथ साथ पतित से पावन बनाने का रास्ता भी बताना है, रूहानी सर्विस करनी है। बाबा कहते, बाप ने मंत्र दिया है, हियर नो इविल, सी नो इविल। यही मंत्र याद रखो, तुम्हें अपनी कर्मेंद्रियों से कोई पाप नहीं करना। कलयुग में सबसे पाप कर्म ही होते हैं, इसलिए बाबा ये युक्ति बताते हैं। पवित्रता का गुण धारण करो, यही नंबर वन गुण है। पापा कहते, अंदर से असुरी पुण्य को समाप्त करने के लिए चलते फिरते सब दर्शन चक्रधारी होकर रहना है, सारा चक्र स्मृति में लाना है। पाप की याद के साथ साथ बुद्धि परम धाम घर में भी लगी रहे। बाप ने जो स्मृतियां दिलाई हैं उनका सिमरण कर अपना कल्याण करना है। सतगुरु बाबा वरदान देते, सर्वगुण संपन्न बनने के साथ साथ किसी एक विशेषता में विशेष प्रभावशाली भव। बाबा कहते, जैसे डॉक्टर्स जनरल बीमारियों की नॉलेज तो रखते ही हैं, लेकिन साथ साथ किसी बात को विशेष नॉलेज में नामी ग्रामी हो जाते, ऐसे आप बच्चों को सर्वगुण संपन्न तो बनना ही है, फिर भी एक विशेषता को विशेष रूप से अनुभव में लाते, सेवा में लाते, आगे बढ़ते चलो। जैसे सरस्वती को विद्या की देवी, लक्ष्मी को धन की देवी कहकर पूजते हैं, ऐसे अपने में सर्वगुण सर्व शक्तियां होते भी एक विशेषता में विशेष रिसर्च कर समय को प्रभावशाली बनाओ। बाबा कहते, विकारों रूपी सांपों को सहज योग की शैया बना दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। जब मन ही बाप का है तो फिर मन कैसे लगाएं, प्यार कैसे करें, ये प्रश्न ही नहीं उठ सकता, क्योंकि सदा लवलीन रहते हैं। प्यार स्वरूप मास्टर प्यार के सागर बन गए तो प्यार करना नहीं पड़ता, प्यार का स्वरूप हो गए। जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणें व प्रकाश बढ़ता है, उतना ही ज्यादा प्यार की लहरें उछलती हैं। बाबा की एक एक शिक्षा को अपने में धारण कर लेते। हम कहते, जी बाबा, जी हजूर। बाबा की हर आज्ञा सिर मथे। जो बाबा ने कहा वही हमारा जीवन है, वही हमारी सोच है।
हमारा एक कदम हिम्मत का 1000 गुना मदद बाबा की है। बाबा से आज्ञा लेकर नीचे आते, ग्लोब को सामने देखें। ग्लोब के ऊपर चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखें। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, प्योर हैं, शांत हैं, और हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी, स्नेही, सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सबको स्वीकार करते हैं, सभी हमें स्वीकार करते हैं। देखें, एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है। वापस आ जाते 5 तत्वों की दुनिया में। आत्मा भृकुटी अकाल तख्त पर विराजमान हूँ। मैं सब राज्याधिकारी हूँ, राजयोगी, राज ऋषि आत्मा हूँ, जागती ज्योत सजाग आत्मा। हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत, ज्ञान, पवित्रता, स्नेह समाया है। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ निरोगी आत्माएं हैं। और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करें जिसमें बैठ हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे, हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है, और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा दिखे, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही हैं। फिर से मस्तक में आ जाएं। देखें अपने चमकते पवित्र दिव्य स्वरूप को। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, बहुत बहुत शक्तिशाली हूँ। अमृत वेले अपनी इन स्मृतियों को इमर्ज करें। हम ओरिजिनली क्या हैं? ओरिजिनली मैं आत्मा किसको बिलोंग करती हूँ, और हमारा सृष्टि पर आने का पर्पस क्या था? हम परमात्मा की संतान हैं, बिल्कुल उसके जैसे हैं। यहाँ खेल खेलने आए थे। बॉडी कॉन्शियस होने के कारण देह समझने लगे, इस दुनिया को ही अपना संसार समझ बैठे, और इसी कारण हम काले मैले कंगाल हो गए। हमारा पिता फिर से आकर हमें पढ़ाई पढ़ाता है। बाबा कहते फिर से कहना जरूरी है कि बाबा कल्प कल्प आता है, क्योंकि ये चक्कर है। कलयुग के बाद सतयुग आएगा, फिर चक्कर फिरेगा, फिर बाबा आएगा। तो हमें ही बाबा का इंतजार रहता है। तभी तो इतनी भक्ति करते, जप तप पूजा पाठ करते आए, उस पिता को पुकारते आए, क्योंकि हमारे अंदर रिकॉर्डिंग रहती है कि वो आता है, आकर हमें सुखों की दुनिया में ले जाता। तो ये वो संगम युग का सुहावना समा है, जब हमारी पुकार पूरी हुई। हमारा पिता परम धाम छोड़कर आया है, और आकर हमें हमारे ही कर्मों के बंधनों से मुक्त कराने के लिए हमें सब दर्शन चक्रधारी बनाया है। पहले स्वरूप को देखें, मन बुद्धि को परम धाम ले चले। हम यहाँ के रहवासी हैं, शांति धाम, परम धाम, जहाँ हम अपने पिता के साथ रहते हैं। ज्योति बिंदु स्वरूप है, बिल्कुल अपने पिता के जैसे और बाबा के जैसे गुणों शक्तियों से भरपूर है। हमारा स्थान बाबा के बिल्कुल समीप का है। स्नेह के सागर के बच्चे, हम मास्टर स्नेह का सागर हैं। इस भरपूरता के साथ हम सृष्टि पर खेल खेलने आते हैं कि हम बाबा से जिद करते हैं, हमें अपने गुणों शक्तियों को एक्सप्रेस करना है। तो बाबा हम बच्चों के लिए ये खेल रचते हैं। हम सृष्टि पर आते हैं बिंदु रूप में, और यहाँ आकर हमें शरीर मिलते हैं। अमृत वेले इस सीन को इमर्ज करें, विजुअलाइज करें। हम आत्माएं परम धाम से अवतरित होकर सृष्टि पर आकर इस शरीर रूपी कॉस्ट्यूम को पहनते हैं। ये कॉस्ट्यूम घर से नहीं लेकर आए, यहाँ मिलता है, तो यहाँ का यहाँ ही रहता।
और हम यहाँ पर अपना पार्ट प्ले करना शुरू करते। हम डबल ताजधारी हैं। प्योरिटी का ताज, विश्व की बादशाही का ताज, और खुद को विश्व महाराजन की सीट पर सेट देखें। सोने के हीरे जड़ित महल है, अथाह धन संपदा। सोने का हीरे जड़ित हमारा तख्त है। चारों ओर देवी देवताएं विचरण कर रहे, अथाह धन संपदा। चारों ओर पवित्रता, सत्यता, दिव्यता है। आत्मिक दृष्टि है, एक एक आत्मा के प्रति। ऊंच नीच का भेद नहीं। एक ही धर्म, एक ही राज्य सत्ता। और यहाँ कितनी थोड़ी पॉपुलेशन 9 लाख की है। हमारा पाठ शुरू से है। हम 8 जन्म सतयुग, 12 जन्म त्रेता में लेते, 2 युग, 2500 साल हम सदा सुख भोगते हैं, संपूर्ण पवित्र रहते। अपने उन दैवी गुणों को, संपूर्ण प्योरिटी को अमृत वेले इमर्ज करते हैं। हम वही देवी देव आत्माएं हैं जो 2 युगों तक संपूर्ण पवित्र, सुखी और दिव्यता में रहे, देवता बनकर रहे। फिर धीरे धीरे देव विमान आया, खुद को देव समझने लगे, तो अपने द्वापर के स्वरूप को इमर्ज करें। जब हम खुद को भूल गए, देह समझने लगे, तो योगी से भोगी बन गए। इस दुनिया का खुद को समझा, तो बाहर से जो प्राप्तियां हो रही, पाया मुक्ता में आ गए। उसको ही अपने सुखों के आधार मान लिया। अपनी इस अवेयरनेस को शिफ्ट होता हुआ महसूस करें। और यहीं से भक्ति शुरू होती है। सबसे पहले भक्ति भी हम शुरू करते कि हमें उस पिता की याद आती है जो हमें सोल कॉन्शियस बनाकर गया था, कर्मातीत बनाकर गया था। उसके लिए सोने के मंदिर बनाते, हीरे का लिंग रखकर उसकी पूजा शुरू करते। फिर धीरे धीरे भक्ति भी अव्यभिचारी व्यभिचारी हो गई। अपने ही संपूर्ण स्वरूप देवी देवताओं की पूजा करने लगे। अष्टभुजाधारी दुर्गा, विघ्न विनाशक गणेश, हनुमान, ये हमारे यादगार हैं। अब हमें समझ है कि जो भी भक्ति में दृष्टांत दिखाए हैं, उनका अर्थ क्या है। बाबा कहते भक्ति में तो दिखाते हैं, ये हुआ सर्प का मिसाल, भ्रमरी का, कछुए का दिखाते हैं, लेकिन वो सारी डिटेल अब हमारी बुद्धि में है कि भक्ति भी करते हैं। ये हमारे मन की स्थितियों के यादगार हैं। फिर जो भी त्योहार उत्सव मनाते, संगम युग के यादगार हैं, जो हमने अपने पिता के साथ मनाए हैं। लेकिन यहाँ से देदीप्यमान ऐसे बढ़ते जाता कि हम बाहर की प्राप्तियों के पीछे ऐसा भागते, अपनी वैल्यूज को भी कॉम्प्रोमाइज करते आए, तो आत्मा की बैटरी कम होती गई। बाहर से फिजिकल कंफर्ट बढ़ते गए, तो हमने सोचा कि यही सतयुग है, यही स्वर्ग है। लेकिन देखते हैं बाहर के कंफर्ट होते भी कभी मन परेशान है, कभी शरीर में तकलीफ है, कभी संबंधों में कुछ नीच ऊंच नीच हो गई, कभी धन की कमी या ऊंच नीच हो गई। तो अंदर से आत्मा दुखी है, क्योंकि आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज्ड है। आत्मा अपने आप से दूर निकल आई है। किसी बात में कोई सार नहीं, हर बात का विस्तार हो गया। तो संगम युग पर परम पिता परमात्मा आकर हमें फिर से हमारी पहचान देते, हमें अंतर्मुखी बनाते। अपने सोर्स के साथ हम कनेक्ट होते हैं, तो आत्मा की चार्जिंग शुरू हो जाती। पहले तो अपनी पहचान मिली, मैं आत्मा हूँ, तो मरने का भय खत्म हो गया। बाप की पहचान मिली, तो हमारी खोज भटकना समाप्त हो गई। चक्कर का ज्ञान मिला, तो प्रश्नों से पार, प्रसन्न चित, राजी खुश हो गए। बाबा आकर हमें ऐसे कर्म करने सिखलाता कि कर्म तो करते हैं, लेकिन कर्मों के बोझ बंधनों से मुक्त हो जाते। जो ही है हमारी जीवन मुक्त स्थिति, कर्मातीत स्थिति बनना अभी है। उसके लिए बाबा हमें मंत्र देते, बच्चे, हियर नो इविल, सी नो इविल। ये मंत्र है अपनी कर्मेंद्रियों को वश करने का। मन बुद्धि से आ जाते मीठे मधुबन में, जहाँ हमारे पिता आकर हम रूहों का श्रृंगार करते हैं, मानस से देवता बनाते हैं।
बाबा की कुटिया में आकर बैठते हैं। दिलाराम बाप ने आकर हमारे दिल को आराम दिया है। हम कहते बाबा हमारा मन बुद्धि तो संसार में भटक भटक कर कितना थक गया था, कोई ताकत नहीं रही थी। कभी खान पीन में, कभी संबंधों में, कभी वस्त्रों में सुख ढूंढते थे। सच्चा सुख, सच्चा आराम आपने आकर दिया। जब हम अंतर्मुखी हुए, खुद को देखा, अपने पिता को जाना। मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, और जिसको भी देखते आत्मा बिंदु रूप में देखते हैं। आज किसी का कैसा भी पाठ हो, हमें समझ है हमारा भाई ओरिजिनली प्योर है, तो उनके अंदर भी वैसी विशेषताओं को देखते उनको करंट देते हैं। देने में लेना समाया है, तो बुद्धि का भटकना, विघ्न, समस्याएं समाप्त हो गई। बेफिक्र बादशाह बेगमपुर के बादशाह हैं। बाबा ने अखूट खजाने देकर अखंड महादानी बना दिया है। हम अपनी ही समस्याओं में उलझे हुए नहीं हैं। हम समाधान स्वरूप समस्या प्रूफ आत्माएं हैं। बाबा के कमरे में आते हैं। सच्चे पिता ने आकर सच्चे संबंधों का सुख दिया है, जो निस्वार्थ स्नेह है। और सच्चा संबंधी ऐसा है कि सदा हमारे साथ कंबाइंड है। बाबा कहते जिस संबंध की आवश्यकता हो उस संबंध से मुझे मुझे यूज करो। वो कोई देहधारी नहीं, निराकार है। हर संबंध से हमें साथ देता, सुख देता। तभी तो हम भक्ति में उसके लिए गाते हैं। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। क्योंकि इस समय हर संबंध का उससे सुख लिया है। तो बाबा कहते ऐसा कोई भी संबंध ना हो जो मेरे साथ ना निभाया हो, नहीं तो अंत समय वही संबंध याद आएगा। तो चेक करें, माता पिता बंधु सखा। हम कहते बाबा हमारा चाचा मामा काका सब आप हो। बहन भाई बच्चे बच्चियां सब आप हो। हर रूप हर संबंध से बाबा को याद करते। हम कहते मैं बाबा का, बाबा मेरा, बाबा ही मेरा संसार है। बाबा के पास आते हिस्ट्री हॉल में। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं। और हम कहते बाबा हमें इस बात का बहुत नशा है कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं। और बाबा ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं कि जिससे हम विश्व के मालिक बनते, और उससे पहले हम स्वयं के मालिक बनते हैं, कर्मेंद्रियों पर जीत पाते। हमारी पढ़ाई कितनी सहज है। बाबा कहते कितना छोटा सा परिवार है, कलयुग में तो कितने ढेर होते। यहाँ सारा दिन हमारी बुद्धि में ज्ञान की बातें चलती हैं। ये पढ़ाई है। उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि होते। हर एक क्लास में नए नए किताब खरीदने पड़ते। यहाँ तो कोई भी किताब शास्त्र की बात नहीं। इसमें तो एक ही बात है, एक ही पढ़ाई है। बाबा कहते कि आजकल तो देखो भक्त आदि जो भी होकर गए उनके भी स्टैंप बनाते। ऐसे नहीं जो पास देवताएं होकर गए उनके चित्र मिट गए, नहीं, पुराने ते पुराने देवताओं का चित्र बहुत दिल से लेते। क्योंकि शिव बाबा के बाद नेक्स्ट हैं देवताएं। ये सब बातें हम बच्चे धारण कर रहे हैं औरों को रास्ता बताने। ये बिल्कुल नई पढ़ाई है। बाबा कहते तुमने ही ये सुनी थी और पद पाया था और कोई नहीं जानते। बाबा हमको राजयोग परम पिता परमात्मा आकर सिखलाते हैं। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है, जो इस समय का यादगार है। तो ये पढ़ाई, पढ़ाई भी क्या हमारी अपनी कहानी है। ये ऐसी पढ़ाई संसार में कोई पढ़ा ना सके। जो ज्ञान का सागर है वही हमारा बाप टीचर सतगुरु है। बाबा के पास आते टावर ऑफ पीस। ये ब्रह्मा बाबा की संपूर्णता का यादगार है कि ब्रह्मा बाबा कैसे संसार में रहते हुए संसार से मन बुद्धि को समेटा। बातें आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, कितना विद्रोह भी हुआ, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने एक निश्चय कर लिया कि बातों को, संसार को नहीं देखना, एक बाप को देखना है। तो ब्रह्मा बाबा शांति का स्तंभ, ज्ञान का स्तंभ, पवित्रता का स्तंभ, शक्तियों का स्तंभ बना कि हर बात परिस्थिति व्यक्तियों से मिलते अपनी इस ऊंची स्थिति में रहे। कभी प्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया,
शक्तिशाली होकर रहे, शांति की शक्ति को धारण किया और ज्ञान को यूज किया, ज्ञान को अपने अस्त्र शस्त्र बनाया और संपूर्णता को पाया। हम भी चेक करें, सारे दिन में कितने व्यक्तियों से मिलते बातें आती हैं। कभी बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये क्यों, क्या, सबको समाप्त कर बिंदी लगाते हैं। हर बात को बिंदु लगाते भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। सारा दिन में अनेकों बातें आएंगी, अनेकों व्यक्तियों से मिलेंगे। हमारा एक ही काम है, बिंदु स्वरूप में स्थित होकर सबको आत्मिक दृष्टि देना और एक बिंदु बाबा को याद करना। जीवन में रहते हुए अपने जीवन को कमल आसनधारी बनाते हैं। फिर पापा कहेंगे चलो बच्चे, हम कहेंगे चलो पापा, खुशी खुशी से देह से इस दुनिया से न्यारे होकर बाबा के साथ थोड़ चले। हाथ भरतू करके आए थे, हाथ भरतू करके जाएंगे। मैं फरिश्ता उड़ता जा रहा, सूरज चांद तारा गण को क्रॉस करते बहुत खुशी खुशी से, क्योंकि हमें हमारा डेस्टिनेशन पता है और हमें ये भी अवेयरनेस है हमारा साथी कौन है। पहुंचते सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया, फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं। बीती बातें, पुराने संस्कार सब पीछे रह गए। हम आगे निकल आए हैं, हम संगम युग पर हैं। आत्मा परमात्मा का संगम हुआ है। ये हमारा सच्चा सच्चा कुंभ है। जो आज दिन तक त्योहार मनाते आए, वो हर त्योहार इस समय मैं आत्मा अपने पिता के साथ मनाती हूँ। पापा के साथ बैठे स्नेह का सागर आया है, उसका सारा स्नेह हम पर बरस रहा। पापा का हाथ सर पर महसूस करें। परमात्मा पिता हमारी छत्र छाया बन गया है। जब मैं आत्मा उसकी छत्र छाया में हूँ तो माया की छाया पड़ नहीं सकती। और बाबा की छत्र छाया है बाबा की मुरली, उसका ज्ञान, उसकी धारणाएं, शिक्षाएं। और जो पापा ने कहा है, जब उसमें बिजी हैं तब माया हमारे पास आ नहीं सकती। तो अपने आप को अमृत वेले इस छत्र छाया में सेव कर लेते हैं। बाबा से आ रहा अनंत प्रकाश हमारे अंदर की सारी अलोए को समाप्त कर रहा है, जला रहा है। क्योंकि सृष्टि पर 63 जन्म लिए हैं। इस एक जन्म के कर्मों को तो हम जानते, लेकिन जो पास्ट का है हमें कुछ नहीं पता क्या क्या हमारे अंदर भरा। तो हम बाबा को अपने पर काम करने देते हैं। देखते हैं बाबा का प्रकाश हमारे कण कण में, कोने कोने में फैलकर सारी इम्प्योरिटीज को जला रहा। जो भी यहाँ का हमने महसूस किया, धारण किया, कुछ क्रिएट किया, वो सब समाप्त हो। जो हमारा है, जो बाबा का है, वो हमारे पास भरते जाता। मन शांत, शक्तिशाली, मजबूत हो गया। मन की किसी भी प्रकार की चंचलता समाप्त हो गई। मन का कोना कोना परमात्म शक्तियों से भर गया। अमृत वेले बाबा की इन शक्तियों को अपने अंदर समाता हुआ अनुभव करें। हम परमात्म शक्तियों से भरपूर शिव के बच्चे, शिव शक्तियां हैं। बाबा का प्यार, हमारी प्योरिटी, ये हमारी ताकत है। बाबा ने आकर हमें सम्मान दिए हैं। सम्मानों से, वरदानों से हमारी पालना हो रही। बाबा ने अपने सारे टाइटल हमें दे दिए हैं। और हम ऐसा करके बाबा हमारे में देने का संस्कार भरते हैं। जो बाप का संस्कार वही हमारा संस्कार। हम हर बात में, परिस्थितियों में इजीली मोल्ड होने वाली रियल गोल्ड आत्माएं हैं। कहीं पर कोई भी ना तो सिद्ध करते ना जिद करते। हम परमात्मा के बच्चे हैं, सुखों के सागर के बच्चे। हर संकल्प, बोल, कर्म से, व्यवहार से सबको सुख देते हैं। पता है ये कलयुग की दुनिया है, आत्माएं परवश हैं, लेकिन किसी के भी प्रेजेंट के संस्कारों को, व्यवहार को नहीं देखते। जो बाबा ने देखने की दृष्टि दी है, सबको संपूर्ण आत्मिक स्वरूप में देखते हैं। तो सुनते हुए भी संसार की बातें नहीं सुनते। जो बाबा ने सुनाया है
कि बच्चे ऐसी परिस्थिति आए तो ऐसा व्यवहार करो, ऐसा व्यक्ति सामने आए तो ऐसे करो। बाबा ने हर बात की हमें समझ दी है। हमारी बुद्धि में सब दर्शन चक्कर घूमता है, ज्ञान की बातें घूमती हैं। तो बाहर कुछ भी हो, कैसा भी हो, हम परमात्मा के प्रभाव में रहने वाले, किसी भी आत्मा के प्रभाव से मुक्त है। हम बातों को नहीं देखते, बाबा को देखते हैं। और हियर नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल। सदा बाबा के साथ रहते, अपने दैवी गुणों को धारण करते हैं। बाबा के पास ही मर्ज करें परिवार के सारे मेंबर्स को। उनके मस्तक पर चमकते सितारे आत्मा को देखें। उन्हें संकल्प देते हैं, आप बहुत अच्छी आत्माएं हो, बुद्धिवान, चरित्रवान, भाग्यवान आत्माएं हो। और सबके मन बुद्धि की तार बाबा के साथ जुट गई है। सबके अंदर ज्ञान खजाने भर गए हैं। सबके कण कण में परमात्म शक्तियां, ताकत समा गई है, परमात्म स्नेह समा गया है। एक एक आत्मा संतुष्ट है, सर्व खजानों से भरपूर है। बच्चों को संकल्प दें, आप लाइफ में जो भी डिसीजन लोगे आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और सबने अपना साथी, साजन, प्रीतम परमात्मा पिता को बनाया है और पापा को साथी बना करके संतुष्ट है। पापा के पास आ जाते, इमर्ज करते हमारे भाई बहन जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो, मन की, तन की, संबंधों की, हार्ट, लिवर, स्किन की। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वैद्यों का वैद बाबा का हाथ सभी के सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां, हीलिंग एनर्जी भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ निरोगी है। हम कहते पापा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकता हो जाए। सब एक। और हम कहते पापा हमने लंबा चक्कर लगाया, हम 2 युगों से खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते, क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतो, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। जो बीत गया सो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। आज से अब से हमारे दिल में सबके लिए प्यार, रिस्पेक्ट और दुआएं हैं। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हर जन्म के माता पिता, बहन भाई, परिवार, टीचर, गुरु, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया करते हैं कि सभी के साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हो, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। और अपने मीठे बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें। वो गति सदगति दाता, पतित पावन, दुख हरता, सुख करता, स्वर्ग का मालिक बनाने वाला हमारा हो गया है। हम उसके हो गए हैं। बाबा ने आकर हमें कहा है, मेरे मीठे बच्चे, हम पर क्लेम किया है। हम भी सारा दिन मेरा बाबा करते, बाबा के सर्व खजानों को अपने में भरते जाते। हम बाबा के खजानों की अधिकारी आत्माएं हैं। संसार में बहुत आकर्षणीय है, माया कई रूप लेकर आती है, कभी मीठी होकर आती, कभी कुछ रूप लेकर आती। हम सब में रहते हुए एक बाबा को याद करते तो विकारों को भी जैसे हमने छैया बना लिया है, विकारों का खेल चलता है और हम अचल डोल होकर रहते। एक बार डिसाइड कर लिया कि बाहर की बातों के प्रभाव में नहीं आना, तो फिर माया कोई भी रूप लेकर आए, हम पर उसका असर हो नहीं सकता। हम पापा की छत्र छाया में आ गए हैं, पापा के रंगों में रंग गए हैं। मन बुद्धि ने निश्चय कर लिया है, मेरा तो एक, दूसरा ना कोई। तो पापा की एक एक शिक्षाओं पर चलते हम ज्ञान का स्वरूप बनते हैं। मन बुद्धि को ज्ञान के सांचे में ढालते जाते। हमारा बाबा हमारे लिए आया है, हमारे बुलावे पर आया है, तो जो वो कहता है वो हम करते हैं।
तो फिर बाबा कहते द्वापर से भी कभी ऐसा नहीं होगा कि हमें कोई दुख आए या हमें किसी चीज की कमी आए। अभी बाबा को ऐसा साथी बना लेते, खुद को भरपूर कर लेते कि द्वापर से भी हमारा हाथ सदा दाता का होगा, देने वाले होंगे। बाबा से दृष्टि लेकर सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दें, सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं, दुखों विघ्नों क्लेशों समस्याओं से सदा के लिए मुक्त हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते मैं आत्मा बिंदु बनकर अपने घर चलती हूँ। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड। मन बुद्धि से अपने घर को देखें। चारों ओर लाल सुनहरा प्रकाश फैला हुआ और यहाँ शांति ही शांति है, क्योंकि यहाँ शरीर नहीं है, हलचल है ही शरीरों के कारण। यहाँ मैं आत्मा अपने ज्योति बिंदु स्वरूप में हूँ, कल्प वृक्ष की जड़ों में हूँ, बाबा के बिल्कुल समीप में हूँ। बाबा की साथी स्नेही सहयोगी आत्मा, निराधार स्वतंत्र आत्मा हूँ। महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मांडों का मालिक, सृष्टि का रचता, ऊंचते ऊंच, जिससे ऊंचा कोई और नहीं। ऐसे पिता के मैं संतान बाबा के सन्मुख आकर बैठी हूँ और बाबा का सारा प्रकाश हम में भरते जाता। जो बाप का है वो मेरा है और मैं उसका स्वरूप बनती जा रही हूँ। हम बाबा में आकर समा नहीं जाते, बाप समान बनते हैं। उसके प्यार में लवलीन रहते, उसके लव में लीन होते हैं और उसके गुणों को शक्तियों को अपने में भरते जाते। और बाबा गुणों शक्तियों का सागर है। सारी शक्तियां हर आत्मा में है, लेकिन बाबा हमें एक शक्ति, एक विशेषता में विशेष बना रहे हैं। हम कहते बाबा आप बताओ हम में क्या विशेषता है, आपको हमसे क्या कार्य कराना। वो गुण वो विशेषता को इमर्ज कर हमें यूज करो। और देखते हैं अमृत वेले भोलानाथ बाबा हम भोले बच्चों को कैसे अपने गुणों शक्तियों से श्रृंगारता है। हमारे अंदर की विशेषताओं को बाबा इमर्ज कर रहे और बाबा अपने कार्यों में हमें यूज कर रहे हैं। हर गुण हर शक्ति का मैं स्वरूप आत्मा हूँ। स्नेह के सागर की संतान, मास्टर स्नेह का सागर हूँ। बाबा कहते प्यार अलग है, स्नेह अलग है। स्नेह है प्यार और सम्मान देना। बाबा आकर हमें प्यार भी देते, साथ में सम्मान भी देते हैं। हमें स्मृतियां याद दिलाकर कैसा हमें शक्ति भर देते। बाबा कहते ऐसा ही स्नेह हर आत्मा को दो, किसी को कुछ नहीं चाहिए। इस समय सबके पास सब कुछ है, लेकिन आत्माएं प्यासी है। आत्माओं को एक्सेप्टेंस चाहिए, निस्वार्थ रूहानी स्नेह चाहिए। स्नेह सब बीमारियों की का सबसे बड़ा हीलर है। बाबा कहते अब आत्माओं को हील करो। शरीरों के लिए तो बहुत दान पुण्य किया, अब आत्माओं को जरूरत है। तो हम रूहानी हीलर बाबा के मास्टर रूहानी हीलर आत्माएं हैं। बाबा के खजाने अपने में भरकर सबको बांटते हैं। बाबा कहते ये समा भरने का है, खुद को भरा होगा तभी किसी को दे सकेंगे। तो बाबा के प्यार में समाये रहते, बाबा के खजानों से भरपूर होकर के रहते। बाबा ने जो स्मृतियां दिलाई हैं इनका सिमरण करते हम पहले खुद का कल्याण करें कि हम कौन हैं, किसको बिलोंग करते हैं और इस समय कितना सुंदर हमारा भाग्य है जो भगवान ने अपने इस महान कार्य में हमें अपना साथी मददगार बनाया है। और हम सदा बाबा के आगे तन मन धन से अवेलेबल हैं। हम कहते बाबा आप हमें यूज करो। और बाबा ने भी कहा है कहीं पर कोई भी मेहनत नहीं है, सिवाएं भी चल कर आएंगी। पापा कहते सिवाएं तो पहले तो खुद की है, खुद की होगी तो दूसरों की कर सकेंगे। और हमसे वे वाइब्रेशंस निरंतर रेडिएट हो रहे हैं।
एक एक आत्मा को जा रहे हैं। और बाबा ने आकर हमें स्वयं का दर्शन कराया है। हम सब दर्शन चक्रधारी आत्माएं हैं कि परम धाम में भी कितना ऊंच स्थान है हमारा। फिर हम ही देवता हैं, हमारी ही पूजा हो रही। पर हम ब्राह्मण आत्माएं हैं कि परमात्मा के साथ हमारा पाठ आया है। ब्राह्मण सुफरिश्ता सुफिर देवता बनते, तो बुद्धि में चक्कर में फिराते, अपने देवताई संस्कारों को, पूज्य संस्कारों को इमर्ज करते जाते हैं, तो कोई भी असुरीपना हमें रह नहीं सकता। बाबा कहते ये सहज विधि है असुरीपने को समाप्त करने की। बाबा फॉर्मूलाज देते हैं, विधियां बताते हैं। हमें कहीं पर कोई भी मेहनत नहीं है, सब कुछ सहज है। जब बाप हमारा हो गया तो बाबा कहते और क्या पीछे रह गया। और बाबा ने भी कुछ भी छुपाया नहीं है, सारे खजाने हमें दिए हैं। तो हम भी बाबा के स्नेह में समाये अपने समय संकल्प श्वास को सेवा में सफला करते हैं। हम राजयुक्त योग युक्त युक्ति युक्त बंधन मुक्त आत्माएं हैं, स्वतंत्र आत्माएं हैं। हम मनसा वाचा कर्मणा सदा खजानों का दान करते जाते। मनसा से शक्तियों के खजाने बांटते, वाणी से ज्ञान का खजाना, कर्म से गुणों का खजाना, बुद्धि से समय का खजाना, संबंध संपर्क से खुशी का खजाना, सबको बांटते जाते। हम देने वाली आत्माएं हैं। और हमारे एक एक संकल्प बोल कर्म से सबको सुख मिल रहा है। हमारा जीवन ही सबको सुख देने के लिए है। बार बार अपनी रीप्रोग्रामिंग करते अमृत वेले अपने को उस ऊंची स्थिति में स्थित कर लेते हैं। मैं आत्मा परमात्मा की संतान, गुण ज्ञान शक्तियों से भरपूर हूँ। बाबा की साथी मददगार हूँ, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठते हैं। बाबा का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करते, सारे विश्व की आत्माओं को स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। देखें विश्व की एक एक आत्मा पर बाबा के ज्ञान की, स्नेह की, शक्तियों की किरणें बरस रही है। और सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें, तन मन की पीड़ाएं, रोग शोक चिंताएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को टिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन दुखी अशांत रोगी हैं, हिसाब किताब चुकतू कर रहे, कोई मन से, कोई तन से, कोई धन से, कोई संबंधों से, एक्स सबको बाबा के शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतू हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग ले, माफी देते जाएं। और सब अपने पास्ट को बिंदी लगाएं, प्रेजेंट को एक्सेप्ट करें और फ्यूचर के लिए पुरुषार्थ कर श्रेष्ठ भाग्य बनाएं। और सभी डॉक्टर स्टाफ नर्सेस जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, सच्चे दिल की दुआएं भी देते हैं। और बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का, सुख शांति का प्रकाश फैलाते हुए विश्व की एक एक आत्मा को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। खुद को दे समझ बैठे,
तो देखी दुनिया को संसार समझ बैठे। हम सोल कॉन्शियस के बजाय कर्म कॉन्शियस हो गए। कर्मों के ऐसे अधीन हो गए कि सारा दिन इनके पीछे भागते हैं, ये काम हो गया, ये हो गया। लेकिन काम कर हम यहाँ आए किस लिए हैं, हमारा आने का पर्पस क्या है, हम वही भूल गए। खुद को भूले तो कितना धोखा खाया। हर आत्मा विकारों के अधीन हो गई, बॉडी कॉन्शियस हो गई। अब हमारे पास बाहर से चाहे सब कुछ है, लेकिन आत्मा अंदर से पुकारती है, ये चाहिए चाहिए। तो ये चाहिए चाहिए कोई शरीर की नहीं, ये आत्मा की है। आत्मा को अपना पावर हाउस चाहिए, अपना पिता चाहिए। जो गुण शक्तियां हमने लुटा दिए, हमें वो चाहिए। बाहर का तो सब कुछ पीछे पीछे आएगा। तो ये समा है जब परम पिता परमात्मा हमारे बुलावे पर सृष्टि पर आया है। वो निराकार है, उसके आने की विधि निराली है। हर आत्मा का वो पिता है, आना सबको है। तो खुले दिल से सबको निमंत्रण है, सभी आओ। आप किसी भी देश धर्म जाति में हो, हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। खुले दिल से सबको निमंत्रण है। जो भी भक्त आत्माएं पूजा पाठ जप तप नित्य नेम करते, यात्राओं पर जाते, गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद चर्च में है, सबको निमंत्रण है, सभी आओ। सब धर्मों का पिता शिव पिता परमात्मा आया है। अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है। हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है मेरा पापा आ गया। पापा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का सुख शांति का शक्तियों का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस घर आ जाते हैं। देखें सारा घर परमात्म प्रकाश से शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बिहिश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। देखें बाबा का हाथ सभी के सर पर है। ये सतयुग की देव आत्माएं हैं। हर आत्मा में कोई ना कोई विशेषता जरूर है, और वो हर आत्मा की विशेषता इमर्ज हो गई है। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया है, इतने सुख गनेरे देकर जाता है। बाबा को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भाषणा लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन पुरानापन देवाभिमान का, बीती बातों का, पुराने संस्कारों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते पापा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। पापा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा पापा से सौदा हो गया। जो हम गाते थे ए व्यापार विरला व्यापारे, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखें बाबा को देते क्या है, और याद रखें देने का समा भी अभी है। कि जो कुछ हमने आज दिन तक अपनी बुद्धि में पकड़ा है, बातें व्यक्ति परिस्थितियां, वो सरेंडर करने का समा अभी है। जो बाबा कहते बच्चे अपनी जीवन कहानी लिखकर बाबा को दो, तो वो परम पिता परमात्मा है। उसकी कोई भी बात ऐसे ही नहीं है, हर बात का बहुत बड़ा अर्थ है। तो जब बाबा कहता है, सामने से कह रहा है कि अपना सब मुझे सौंप दो, तो हम अपनी रियलाइज करते हुए एक एक स्वभाव संस्कार को, बातों व्यक्तियों को बाबा को सच्ची दिल से सौंपते जाते। जब हम अपने से देना शुरू करते हैं, तो बाबा की इतनी मदद है कि बाबा अपने सारे खजाने हमें भरते जाता। ये बाप सौदागर बनकर आया है, हमने ये बाबा के साथ सौदा किया है। मेरा सो तेरा। मस्तक पर देखे मैं चमकती हुई ज्योति आत्मा, सर्वगुण संपन्न,
और विशेष प्रभावशाली भाग्यशाली आत्मा हो। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।